सवाल नंबर 1, जादू को सीखने या सिखाने वाला क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए मुनकिर, बी काफिर, सी मुजाहिद, डी मोमिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जादू को सीखने या सिखाने वाला काफिर कहलाता है। सवाल नंबर 2, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का कौन सा जानवर जन्नत में जाएगा? आपके ऑप्शन है ये। ए गधा, बी बिल्ली, सी ऊंट, डी घोड़ा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा जन्नत में जाएगा। सवाल नंबर 3, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान से सबसे पहले क्या निकला था? आपके ऑप्शन है ये। ए अल्हम्दुलिल्लाह, बी बिस्मिल्लाह, सी अल्लाहु अकबर, डी आमीन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान से सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह निकला था। सवाल नंबर 4, कुरान मजीद का खेमा किस सूरह को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह जिन, बी सूरह बकरा, सी सूरह यासीन, डी सूरह माइदा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, सूरह बकरा को कुरान मजीद का खेमा कहते हैं। सवाल नंबर 5, इब्लीस नाम के क्या मायने हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए मायूस, बी डरा हुआ, सी ताकतवर, डी कमज़ोर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, इब्लीस नाम के मायने हैं मायूस। सवाल नंबर 6, अरब का मशहूर मेवा क्या है? आपके ऑप्शन है ये। ए खजूर, बी अनार, सी शहद, डी बादाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, अरब का मशहूर मेवा खजूर है। सवाल नंबर 7, किसकी आवाज़ सुनकर शैतान दूर भागता है? आपके ऑप्शन है ये। ए शेर की, बी कबूतर की, सी खरगोश की, डी अजान की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, अजान की आवाज़ सुनकर शैतान दूर भागता है। सवाल नंबर 8, कौन सा इंसान जिंदा लोगों में रहकर भी मुर्दों की तरह है? आपके ऑप्शन है ये। ए चोरी करने वाला, बी भीख मांगने वाला, सी जाहिलों से इल्म लेने वाला, डी गीबत करने वाला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जाहिलों से इल्म लेने वाला जिंदा लोगों में रहकर भी मुर्दों की तरह है। सवाल नंबर 9, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदाइश के कितने दिन बाद दरिया में बहा दिए गए? आपके ऑप्शन है ये। ए 3 दिन, बी 4 दिन, सी 7 दिन, डी 10 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है ए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदाइश के 3 दिन बाद दरिया में बहा दिए गए थे। सवाल नंबर 10, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए दमिश्क, बी यमन, सी ईरान, डी बैतुल मुक़द्दस। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में दफन हैं। सवाल नंबर 11, हराम काम करते वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये। ए जायज़ है, बी मकरूह है, सी हराम है, डी मुबाह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हराम काम करते वक्त अल्लाह का शुक्र अता करना हराम है। सवाल नंबर 12, इंसान को दी गई सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? आपके ऑप्शन है ये। ए अच्छी सेहत, बी अच्छी औलाद, सी नेक बीवी, डी अच्छे अखलाक। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। इंसान को दी गई सबसे बेहतरीन चीज़ अच्छे अखलाक हैं। सवाल नंबर 13, घर में बिल्ली पालना कैसा है? ए हराम है, बी जायज़ है, सी मकरूह है, डी मुबाह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। घर में बिल्ली पालना जायज़ है। सवाल नंबर 14, कौन सी अहादीस की किताब सबसे ज़्यादा मशहूर है? आपके ऑप्शन है ये। ए मुस्लिम, बी बुखारी, सी तिरमिजी, डी मोता इमाम मालिक। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। तिरमिजी शरीफ अहादीस की किताबों में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। सवाल नंबर 15, औरतें शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती हैं? ये बात खूब अच्छी तरह जहन में रखें कि जब औरत बच्चों की पैदाइश रोकती है तो फौरन बुढ़ापा शुरू है। ये बात तयशुदा है कि औरत के लिए विलादत के अमल से गुजरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी नेचर का हिस्सा है। अगर वो ये सिलसिला रोक लेगी तो उससे पेचीदगियाँ पैदा होंगी, उसकी बॉडी में मसाइल पैदा होंगे। तो इसलिए जो ख़वातीन चाहती हैं कि वो अच्छी सेहत रहे, उनकी जवानी बरकरार रहे, तो उनको नस्ल नहीं रोकनी चाहिए। तो जो इस प्रोसेस से आप देखें ना, पहले ज़माने में की जो ख़वातीन थी, जो हमारी दादियाँ नानियाँ थीं, वो तो जानती नहीं थी बर्थ कंट्रोल क्या होता है। उनके ज़माने में ना ऐसी दवाएँ थीं, ना वो उनको पता था कि ये क्या होता है। तो उनके यहाँ तो बहुत औलादें होती थीं और 90-95 साल उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, और ना उनमें मोटापा आता था। जो बाय नेचर जिनका वज़न ज़्यादा हो वही होती थी, वरना तो आज आप देखें कि ख़वातीन की हालत क्या हो गई है। शादी के बाद जो उन पे एक मोटापा चढ़ना शुरू होता है, और फिर एक मोटापा एक बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये वजह उसकी है कि फितरत से लड़ रही हैं। तो अगर ये आप इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर रोक लेंगे किसी भी तरीके से, तो ये नेचर से एक किस्म की बगावत होगी।